मेरे प्लान में शादी तो कहीं पे भी नहीं है। मुझे मंगनी के लिए भी नहीं मानना चाहिए था। ये सब कुछ ना दादी की वजह से हुआ है। क्या बुरा किया मैंने? अच्छा खासा तो लड़का है और अब तो उसकी सरकारी नौकरी भी हो गई है। ऐश करोगी तो। मुझे किसी दूसरे के पैसे पे ऐश नहीं करना दादी, मैं खुद कमाऊंगी। और अब्बा कहते थे ना कि मैं बड़ा सा घर बनाऊंगी, अपनी गाड़ी खुद खरीदूंगी। जब गाड़ी खुद चलकर आ रही है तो इन चक्करों में पड़ने की क्या जरूरत है? भूल जाओ इन चक्करों को। लेकिन आपने खुद ही तो कहा था कि भाई, मैंने तुम्हारी तवज्जो दुखों से हटाने के लिए कहा था। इस दुख से मेरी तवज्जो कभी नहीं हट सकती दादी। और ये बात जाके ना आप उन्हें भी बता दें, मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी। अगर तुम शादी नहीं करोगी ना तो वो हमें घर से बाहर खड़ा कर देंगे। और बाहर जानती हो, वो बदनजर सुहेल है। जब तक तुम मजबूती से अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती, ये हमारे लिए बेहतरीन पनाहगाह है बेटा। तो मतलब शादी कर लूं? कौन कह रहा है कि तुम अभी शादी कर लो? भाई अभी तो वो इस्लामाबाद जाएगा, साल 6 महीने तो लगेंगे। जब तक चुपकी बैठी रहो। रायत, रायत बात सुनो। मम्मी जी देखिए जरा, रात फिर नाश्ता के बगैर चला गया। मम्मी जी मेरी बात तो सुने। मम्मी जी आप मुझसे अब तक नाराज हैं? तुम ऐसी हरकतें करने के बाद मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे कर लेती हो? हैरत है मम्मी जी, सुहेल के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद आप मुझसे इस बात पर नाराज हैं कि मैंने उन्हें बदकिरदार क्यों कहा? तुम्हारे दिमाग में खुन्नास भरा हुआ है, इसलिए तुमने उसे बदकिरदार कहा। और तुम्हारी कल वाली हरकत के बाद तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कल क्या कर दिया मैंने? वही जिसकी वजह से सुहेल तुम्हें दरवाजे से वापस लेकर आ गया था। मैं तो वापस आ गई थी, रिश्ता तो फिर भी ना हुआ। लेकिन आपको मिठाई बांट देनी चाहिए थी। शट अप। आपके बेटों ने जो सर झुकाया है उसके बाद आपको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मम्मी जी। आप करेंगी क्या और कहें भी क्या? तो शटअप ही कहेंगी ना, वो भी हम जैसे बेकसूरों को। जी आपका फोन है। हेलो। आपको समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ पे पढ़ाने आती हूँ, फिर बार बार फोन करके क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? अब यहाँ पर फोन मत कीजिएगा। जी आपको मैडम बुला रही। मैं कम इन मैम? जी मिस मापारा, आइए बैठिए। जी मैम, आपने बुलाया? सब खैरियत तो है ना मिस मापारा? जी मैम, सब ठीक है। मैं देख रही हूँ सुबह से आपके लिए ये चौथी कॉल है। सॉरी मैम, आपसे नहीं होगा। कोई ख़ास बात है? घर पे आपकी दादी तो ठीक है ना? नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि सब ठीक है। आर यू श्योर? यूँ क्लास से बार बार आने से क्लास डिस्टर्ब हो जाती है ना? अगर आपका कोई, मेरा मतलब है कि अगर आप जल्दी घर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। नहीं मैम, वो एक्चुअली मेरे मंगेतर की कॉल थी। खैरियत? जी सब खैरियत है।
सुहेल बेटा, मैंने कहा भी था कि मीटिंग का वक्त तब्दील कर दो, देर हो गई ना। डैड, मैंने मिस्टर शाह को कॉल की थी, उनका फोन ऑफ था। मैंने उनके ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया। चलो, अब कॉन्फ्रेंस रूम में सब इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों ने कभी बताया नहीं कि रायत की मार्केटिंग पर इतनी मजबूत ग्रिप है। ये माशाल्लाह अमेरिका से आया है, बहुत समझदार है मेरा बेटा। जी माशाल्लाह, वो तो नजर आ रहा है, काफी इंटेलिजेंट है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। एनीवे, अब हमें इजाजत दीजिए। प्रेजेंटेशन तो देख लीजिए। अरे सोहेल भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, काम हो गया। ऑल यू नीड टू डू इज साइन द फाइल। ओके, आप कहाँ जा रहे हैं? लोकेशन पर। भाई अब सोच रहा हूँ कि रायत के साथ काम करना है तो इसे लोकेशन भी दिखा दूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाओ बेटा। एनीवेज वापस आके ब्रीफ देता हूँ आपको। ओके, टेक केयर।